जी प्रतिभा जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं प्रतिभा, एक ब्लेस्ड एल नॉन मेंबर। सबसे पहले तो लॉट एंड लॉट ऑफ कंडोलेंस टू, नाम तो नहीं मालूम मुझे, एनोमिटी का प्रोग्राम है, तो बहुत बहुत सारी प्रेयर उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए। जैसे आपने कहा कि ना, ये एक फैमिली है हमारी। तो यहाँ पे किसी एक जने का भी लॉस होना हमको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि ये जो डिजीज है ना, ये कितनी कनिंग एंड बैफलिंग है। तो वो हमें वही पुराने दिनों में वापस लेके आता है, जो वो दिन थे, पुराने दिन, जब हम सब लोग एज ए न्यू कमर आए थे। और वो याद दिलाता है हमें हमेशा, जब हम किसी को लूज करते हैं, कि पूरा फ्लैशबैक हो जाता है। तो जैसे बोला आपने, तो मुझे पूरा फ्लैशबैक होने लगा। और अ, मुझे तो रोज ही अपने आप को न्यू कमर ही लगता है, पता नहीं क्यों। कभी भी मेरे को अपने आप को ओल्ड टाइमर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि प्रोग्राम ऐसा ही कहता है हमें, वन डे एट ए टाइम। तो मुझे लगता है कि रोज हमारे अंदर पता नहीं कितने विचार आते हैं और कितने जाते हैं। तो मुझे तो रोज ही न्यू कमर लगता है, प्रोग्राम भी ऐसा है, वन डे एट ए टाइम। तो टॉपिक चालू करते हैं। बहुत सुंदर टॉपिक था एक्चुअली, बहुत सारे टॉपिक, मुझे 4-5 टॉपिक उन्होंने मुझे बोला, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इमीडिएटली मैंने बोला कि मैं तो सेरेनिटी एंड पीस ऑफ माइंड में ही बोलूंगी। बड़ी चालाक भी हूँ। मैंने बोला सब कवर हो जाएगा, जो आपने जो मुझे बोला। उन्होंने मुझे कहा था वी रिकवर बाय डूइंग 12 स्टेप्स। फिर एक उन्होंने मुझे बोला था नॉट जस्ट डूइंग मीटिंग्स। देन उन्होंने मुझे बोला था कि एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड। तो मैंने बोला मैं तो भाई नीचे वाला लूंगी, मैं तो सब कवर करूंगी। बहुत लालची हूँ, तो सब कवर हो जाएगा मेरे तो उसमें। अ, मुझे तो ऐसा ही लगा, क्योंकि जब हम पहली बार, जब मैं इन कमरों में आई, और सबसे पहली चीज हमने सीखी इन कमरों में आके, प्रेयर, अपनी सेरेनिटी प्रेयर। तो पहले तो मतलब ही नहीं पता था सेरेनिटी प्रेयर क्या बोलते हैं, उसको क्यों बोलते हैं सेरेनिटी, और कैसे मिलेगी हमें सेरेनिटी। बड़ा बड़ा सवाल पड़ आते थे मुझे। मेरी तो, जब मैं इन कमरों में आई थी, तो मेरी सेरेनिटी तो यही थी कि मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए। दूसरे की सेरेनिटी मेरी सेरेनिटी, अपनी सेरेनिटी के बारे में तो पता ही नहीं था। बस यही था कि दूसरे की सेरेनिटी। तो ना, जितना मैं इस कमरों में घुसी, और जितना मैं इस प्रोग्राम में घुसी, जितना मैं घुसती गई, वहां मुझे पता चला कि सेरेनिटी बहुत लेट आती है। पहले तो सिर्फ पीस ऑफ माइंड आता है। पहले सिर्फ पीस ऑफ माइंड आता है। जैसे शायद आप लोगों को भी आता होगा, थोड़ी देर तक पीस ऑफ माइंड रहता है। जब इरिटेशन स्टार्ट होती है, तो जरा 2-4 सिगरेट भी पी लेते हैं, तो वहां थोड़ा डामाडोल होता है। जैसे मेरे को यदि पीस ऑफ माइंड है, और सडनली मेरे को कहीं से इरिटेशन चालू हुई, या कुछ प्रॉब्लम चालू हुई, या कोई रिजेंटमेंट चालू हुई, या कोई फियर चालू हुआ, कोई एंगर चालू हुआ, तो मैं भी मेरे थॉट प्रोसेस चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग हो जाती है, या कुछ अच्छा सा बना के खाने का मन कर लेता है। तो वहां मुझे पता चलता है कि यहाँ मेरी सेरेनिटी भंग हो रही। वो मुझे इस प्रोग्राम में आके पता चला। पहले नहीं पता चलता था। पहले मुझे लगता था कि क्या मतलब है पीस ऑफ माइंड, ना अच्छा है, प्रशांत वहां अच्छे से, मतलब पीस ऑफ माइंड है। तो सबसे पहले पीस ऑफ माइंड मेंटली आती है, मुझे लगता है। वो आउटसाइड आती है, मास्क जैसी आती है। सिर्फ मास्क आता है वो हमको एक। तो जब हमारे बॉडी से कंपल्शन डिजीज, जो हमारी पैसिव, जो एक्टिवली डिजीज है, जो शराब निकल जाती है ना, जब सो कॉल्ड शराब निकलती है, तो हमारे अंदर एक पीस ऑफ माइंड आता है। सेरेनिटी नहीं आती। सेरेनिटी तो बहुत लेट आती है। सिर्फ एक पीस ऑफ माइंड आता है, और हमें बस एक पीसफुलनेस लगती है हमारे अंदर की।
अ, हम बोलते भी हैं ना कि आज आप लोग इंट्रोड्यूस भी करते हैं कि आज मैं शराब से दूर हूँ, बट शराब से दूर हूँ जैसे मैं अपने थॉट से दूर हूँ। क्या मेरे अंदर सही तरह से सेरेनिटी आई है? मेरे अंदर कितनी देर तक मेरे अंदर अनमैनेजेबिलिटी रहती है? वो मुझे देखना है इस प्रोग्राम में। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, या होल लाइफ, जितनी देर तक मैं इसको बढ़ाऊंगी उतनी मेरी चांस है कि मैं स्लिप हूं, और स्लिप होते होते रिलैक्स। वो मेरे ऊपर डिपेंड है, वो मेरी हॉनेस्टी है, मेरी एक्सेप्टेंस है, मेरी विलिंगनेस है। कोई भी उसको जज नहीं कर सकता, कोई भी उसे बता नहीं सकता। वो सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर। और ये हमें इस प्रोग्राम से मिलती है, हमारे लिटरेचर से मिलती है, मीटिंगों में आने से मिलती है, और साथ साथ स्टेप वर्क करने से मिलती है। तो ये तो मैं थोड़ा सा ओवरऑल के बारे में बता पाऊंगी कि धीरे धीरे कैसे हुआ, मेरा कार्यक्रम कैसे हुआ। आज मैंने कोई तैयारी नहीं की, सुबह से शाम तक मैं बहुत बिजी थी, और मुझे भी लग रहा था कि ना कहीं कहीं मेरी सेरेनिटी भी भंग हो रही है। बट कितनी जल्दी मैंने अपनी सेरेनिटी को पकड़ा, वो इम्पोर्टेंट है, वही मिरेकल है। इस कार्यक्रम का मिरेकल ही वही है कि जब हम अपने घुटनों के बल एक्सेप्ट करते हैं, हाँ गलती है मेरी, एक्सेप्टेंस है, हाँ मैं, जैसे आप लोग करते हैं, हाँ मैं शराबी हूँ, हाँ मेरे अंदर ये कमियां हैं। तो जो आगे वाला बंदा है ना, वो चुप हो जाता है। जैसे मैं अपने हस्बैंड को कुछ भी बोलने जाती हूँ, और मैं सबसे पहले वही सोचती हूँ कि क्या मुझे ये बोलना चाहिए, क्या वो मेरी सुनेगा। वहीं पे मैं अपनी आधी वॉर जो होती है ना, वो जीत लेती हूँ कि क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो जब मैं इन कमरों में आई तो सबसे पहले मैंने स्वागत संदेश सुना, और उसके बाद मुझे 3 C's के बारे में पता चला। तो सबसे पहले मुझे सेरेनिटी वहां से मिली कि मैं 3 C's पता चले, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मैं क्योर नहीं कर सकती हूँ, और मैं कॉज नहीं हूँ। तो मुझे वो 3 चीज जब मुझे पता चली ना, तो मेरे अंदर एक पीस ऑफ माइंड आई। क्योंकि मैं तो नहीं आई थी, मेरे हस्बैंड सोबर थे। मैं तो सही मायने में अपनी सेरेनिटी के लिए आई थी, क्योंकि मैं बहुत विचलित थी। वो तो पता नहीं अपना, मैं आज भी नहीं पूछती कि वो अपना प्रोग्राम कर रहा है नहीं कर रहा है, बट मुझे तो अपना प्रोग्राम करना है, क्योंकि मेरे अंदर ही सेरेनिटी नहीं थी। शराबी तो शराब भी छोड़ देगा, सब छोड़ देगा, बट फिर भी हम लोग कितने विचलित रहते हैं। वो है सेरेनिटी, कि मेरे अंदर वो विचलित क्यों है, मैं क्यों फुलफिल नहीं हूं, मेरे को और क्यों चाहिए, और और वैलिडेशन, और लालच, और ग्रीडीनेस, क्यों मुझे और चाहिए, नॉट इनफ। क्योंकि हम ह्यूमन हैं, और ये प्रोग्राम भी यही है कि परफेक्शन का नहीं है, प्रोग्रेस का है। दिन में मुझे तो लगता है मेरे अंदर 84 लाख थॉट्स आते होंगे, 84 लाख थॉट्स, 84 लाख फीलिंग आती होगी। हर एक फीलिंग को पकड़ के रख के उसको बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे सेरेनिटी भी एक फीलिंग है, पीस ऑफ माइंड भी एक इमोशन एंड फीलिंग है। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं मेरे अंदर, कभी अच्छे कभी बुरे, उससे निकलना, ये मुझे वो प्रोग्राम सिखाता है, हॉनेस्टी से। जब मैं इन कमरों में आके अपनी घुटनों के बल बैठकर अपनी शेयरिंग करती हूँ और हॉनेस्टी से बोलती हूँ, आज मेरे विचार ऐसे थे। और जब वो किताब खोलती हूँ, पता नहीं कितनी बार वो रिफ्लेक्शंस, आपके रिफ्लेक्शंस है हमारे वन डे एट ए टाइम की किताब पढ़ती हूँ। हर हर बार, हर साल वो पढ़ती हूँ, और हर साल उसके मतलब दूसरे होते हैं, पता नहीं क्यों।
आज जो मेरी मन स्थिति है उस प्रकार से मेरे वो विचार मुझे हेल्प करते हैं। और फिर शेयरिंग कर सुनती हूँ, करती हूँ, बोलती हूँ, तर्क वितर्क करती हूँ। मुझे अभी भी याद है जब मैं पहली बार सुधीर जी से बात की थी तो मेरे अंदर एक कश्मकश चल रही थी और मैं बार बार वही पूछ रही थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना मैंने तो इसलिए फोन किया था। मैंने बोला हाँ हाँ वो तो मैं कर लूंगी, बट मैं अभी तो इसी के ऊपर फंसी हुई हूँ, क्या है ये, कैसा है करके। तो उन्होंने बड़ी बड़ी सहजता से मुझे बिग बुक में से कुछ पेपर्स निकाल कर भेजे। याद है मुझे, अभी भी याद है मुझे वो। तो वो डेली का प्रोग्राम है ना ये, डेली का, वन डे एट अ टाइम। आज भगवान की दया से सेरेनिटी है, अभी है, अभी तक है। पता नहीं उसके बाद में, थोड़ी देर के बाद में यदि कमरों से बाहर गई, कुछ कह नहीं सकती बिकॉज लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। जैसे अभी सुना मीटिंग से पहले कि कितनी अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ। तो बस मैं यही कहती हूँ कि ना, अ, कल परसों कहीं गई थी मैं। तो गई थी तो किसी ने मुझसे कहा कि मैंने मैंने बोला कि मेरा बच्चा अभी इतना बड़ा नहीं है, उसकी शादी नहीं हुई है, बट इससे पहले होड़ रहती थी कि सब कुछ सीख लो, लालच हूँ, लालची हूँ, ग्रीडी हूँ, सीखना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ। बट ऐसे जब न्यूज सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि फुलफिल हो गया मेरा जिंदगी में। आज भी मुझे भगवान आके लेके जाए कि चल भाई तेरा वक्त हो गया, चल। तो मैं बिल्कुल तैयार तैयार होकर, सेल्फ लव कर कर, रेडी होकर, जूते सब अच्छे से पहन कर बोलूंगी चलो जी, चलो जी, बाय बाय। हस्बैंड को और बेटे को बाय बोलने के लिए भी तैयार हूँ कि शायद मेरे लिए एक और नई जर्नी है। वही है मेरी जिंदगी में, हॉनेस्टी से। अभी भी मैं अटैचमेंट रख कर रखूंगी ना तो शायद मैं नहीं निकल पाऊंगी। मैं आगे जाकर भी वो पीछे देखती रहूंगी, और जब मैं पीछे देखती रहूंगी ना तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। शायद मेरे लिए कुछ और लिखा हो, शायद मेरे जन्म कुछ और जन्म हो, मुझे नहीं पता। जो मेरा है वो हो ही गया, खत्म ही हो गया। पता नहीं क्या कर पाई मैं, क्या एग्जाम है मेरा मुझे मालूम नहीं। जो भी था तो मैं रेडी हूँ। तो जब मैंने उनको ऐसा बोला तो वो बोले कैसे मैडम, आप कैसे ऐसी बात कर रहे हो। मैंने बोला हाँ, मतलब क्या दिखा दिया भगवान ने, क्या बोल दिया। तो वही प्रोग्राम कहता है, वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है। आज के लिए जी लो। बट है ना, कभी कभी अल्कोहलिक लोग दूसरी तरह से जीते हैं। आज के लिए जी लो बोले तो आज कश लगा लो, कल सोबैरिटी देखेंगे। बट वो भी हमारा प्रोग्राम फ्रीडम देता है। ये प्रोग्राम हमें फ्रीडम देता है। अब जो भी हमारे यहाँ पे लोग, आजकल तो ऑनलाइन वर्क है। मैंने तो फिजिकल मीटिंग में भी देखा है कि बहुत सारे, जब ओपन मीटिंग पे जाते थे तो बहुत सारे अल्कोहलिक इवन ड्रिंक करके भी आते थे। तो वो भी प्रोग्राम देखता है, उसको भी हम अपनाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारा प्रोग्राम फ्रीडम देता है क्योंकि हम किसी को जज नहीं करते। हम जब जब हम किसी को जज करने लगेंगे ना तो हम ही मुंह की खाएंगे, हम ही गिरेंगे। थोड़ी देर पहले ही सुधीर सर ने बोला कि ना, कि चाहे 30 साल की सोबैरिटी है, चाहे 1 महीने की या 2 महीने की, सोबैरिटी सोबैरिटी होती है। बहुत मुश्किल है वो सोबैरिटी को लाना। एक परसों का वाक्य बोलूंगी। मैं धन्य हूँ कि जब लोग कहते हैं ना कि हम सोबर हैं, आज के लिए हम सोबर हैं, तो हम मैं बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड महसूस करती हूँ कि उन लोगों के लिए थैंक यू गॉड कि आपने उनको वो दिया। परसों की बात थी कि बैंगलोर में बहुत गर्मी हो रही है आजकल, पहले तो इतनी नहीं होती थी, बहुत गर्मी हो रही है। और मैं यूजुअली आजकल है ना सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पीती हूँ, बहुत पहले छोड़ दिया। पहले बहुत पीती थी, अब नहीं पीती हूँ। तो ना एक थम्स अप पिज्जा ऑर्डर किया था तो उसके साथ में फ्री मिली थी, वो भी बोल सकती हूँ फ्री मिली थी। तो वो आई थी थम्स अप, तो थम्स अप रखी हुई थी और गर्मी बहुत लग रही थी, प्यास बहुत लग रही थी। तो मैंने वो थम्स अप को देखा और अपने आप को देखा और जस्टिफाई किया कि गर्मी बहुत हो रही है, और एक सिप पिया। सही मायने में 1 घंटे में मैंने वो 600 ml पूरी पी डाली, कंट्रोल ही नहीं कर पाई।
सिर्फ एक थम्स अप की बात नहीं है। यदि मैं किसी फंक्शन में खाने में जाती हूँ, मेरे को डायबिटिक है, शुगर नहीं खाना है, यदि एक जलेबी खाती हूँ तो ये भी खा लेती हूँ, दूसरा स्वीट भी खा लेती हूँ, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो धन्य है वो लोग जो अपनी इतनी सुंदर चीज, इतनी इम्पोर्टेंट चीज से 1 घंटा, एक दिन, 30 साल, कितने भी टाइम दूर है, धन्य है। और मैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड हूँ कि मेरे घर में भी वो सोबैरिटी है जिसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं है। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करती हूँ। इसी ग्रेटिट्यूड के कारण मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ उनके प्रति। आज मैं उनको पिटी से नहीं देखती हूँ, उनको दयावान से नहीं देखती। मैं उनको एक ह्यूमन कंपैशन के रूप से देखती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि वो एक पर्सन, वो एक फलाना फलाना पर्सन अच्छा आदमी है, बट उनकी डिजीज खराब है। वो डिजीज से, मैं उनकी डिजीज और उस आदमी को, दोनों को अलग कर कर देख पा रही हूँ जब तक मैं ये प्रोग्राम में हूँ। यदि मैं प्रोग्राम से भटकी तो शायद मैं भी वैसी बन जाऊं। तो वो कंपैशन, वो एम्पथी, वो लव, वो डिटैचमेंट विद लव, वो मुझे इस प्रोग्राम में सिखाई है। और यदि मैं ये सीखती हूँ तभी मेरे अंदर पीस ऑफ माइंड आती है, और तभी मेरे अंदर धीरे 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 सेरेनिटी आती है। एक दिन तो नहीं आती है वो, एक टाइम भी नहीं आती है, जाती भी है, झूठ क्यों बोलूंगी, जाती है। बट कितनी जल्दी मैं पकड़ती हूँ वो प्रोग्राम। वही है ये प्रोग्राम, आपके लिए भी, हमारे लिए भी, दोनों के लिए। जब तक मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और विलिंगनेस टू चेंज नहीं करती हूँ, यदि मैं ये दो चीज, एक्चुअली पूरा आधार, ये जो हमारा पूरा जो आधार है ए एंड एलोनॉन का, ये पहले 3 कदम पे, यदि पहला 3 कदम हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो गई ना, तो शायद हम वो जो 12वां कदम है ना, कि ये प्रोग्राम दूसरों को पहुंचाना और सेरेनिटी पाना, वो कर पाएंगे। ये 3 प्रोग्राम, ये 3 स्टेप मैं तो निरंतर करती हूँ। आज बड़े दिनों के बाद वो किताब भी निकली मेरी पुरानी, स्टेप वर्क की, एक्सेप्टेंस वाली। उसमें मैंने एक बहुत सुंदर सी प्रेयर भी लिखी है, वो मुझे याद आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी मैंने देखी तो मैंने सोचा वो भी पढ़ लूं। कि स्टेप 1 जो वो एक्सेप्ट करता है ना, तो क्योंकि जैसा हमारा सेरेनिटी में एक्सेप्टेंस है, तो वो मैंने सोचा कि वो मैं पढ़ लूं। सामने दिखी तो मैंने बोला पढ़ लेती हूँ। तो वो मैं पढ़ती हूँ। वो पहली स्टेप की जो प्रेयर है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे दिल के बहुत करीब है। आई एडमिट दैट आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहलिक। आई एडमिट दैट माई लाइफ इज अनमैनेजेबल। आई वॉन्ट टू ट्राई टू कंट्रोल इट। Help me this day to understand the true meaning of powerless and remove me from my denial of my behavior. तो मैं ये प्रेयर करती हूँ जब मुझे पहला कदम याद आता है कि मैं डिनायल में हूँ। भगवान निकालो मेरा डिनायल। जब मैं ना किसी चीज से भी, ऑल माई अफेयर में जूझ रही होती हूँ ना, किसी चीज से भी जूझ रही होती हूँ, तो मैं भगवान से यही करती हूँ कि मैं आज डिनायल में हूँ, मुझे फटाफट यहाँ से निकालो, निकालो मुझे। मैं नहीं रह सकती हूँ, मैं नहीं, मेरी जिंदगी में ये नहीं हो सकता है, मैं अनमैनेजेबल हो रही हूँ। और होता है मेरे अंदर, अनमैनेजेबल आती है। मैं कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले ही मेरे अंदर एक बहुत बड़ी अनमैनेजेबिलिटी आई कि मेरा मेरा बेटा फॉरेन में रहता है, और वो बहुत तकलीफ में चल रहा है आजकल, क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम हो रही है धीरे धीरे। तो वो एक एक कंपनी में लास्ट तक गया, वो बहुत लास्ट तक, मतलब बिल्कुल पैनल राउंड के बाद में बिल्कुल एचआर राउंड तक गया। और एचआर राउंड में, और वो एक पोजीशन के लिए नहीं गया था, वो 2 पोजीशन के लिए गया था। तो उसको ऐसा लग रहा था, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हमने तो भगवान को सरेंडर कर दिया है, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो उस दिन उसका कॉल आया सुबह कि मम्मी मेरा रिजेक्शन आ गया। तो मैंने तो बड़े प्यार से, प्रोग्राम में हूं तो कोई बात नहीं बेटा,
तुम्हारे लिए कोई और अच्छी नौकरी लगी होगी, बट अंदर से ना नीचे से मेरी धरती निकल गई, मेरे को अनमैनेजेबिलिटी हो गई, मेरे सारे 12 स्टेप और मेरा प्रोग्राम इधर उधर निकलने लगा। और उस समय बस मैं नील डाउन हुई और मेरा पहला टूल जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, मेरी सेरेनिटी प्रेयर। गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग आई कैन नॉट चेंज, courage to change the things I can, and wisdom to know the difference. तो जब मैं वो बार 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 बोलने लगी तो मेरा फोकस हटा और मेरे हस्बैंड अंदर आए। क्या हुआ? अ, सिद्धार्थ का नहीं हुआ। अ, और मैंने उनको एक ही बात बोली थी, एवरीबडी हैज हिज ओन जर्नी टू टेक केयर ऑफ इट। वी कैन नॉट डू एनीथिंग। मैंने उनको बोला कि सबकी अपनी अपनी जर्नी है और सबको अपनी जर्नी खुद ही काटनी है, या प्यार से काटनी है या फिर रो के काटनी है, तो काटनी है। और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ मैं प्रेयर कर सकती हूँ। और मैं उस दिन बहुत अनमैनेजेबल हुई और मैं मीटिंगों में गई, मैं बस भगवान से बोल भी नहीं पाई, बस मैं यही बोलने लगी कि शायद राइट प्लेस राइट थिंग नहीं थी मेरे बेटे के लिए, इसीलिए नहीं हुआ। और मैंने एक्सेप्ट किया, एक कड़वी दवाई जैसा एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ी। हो गए 10 दिन, भूल भी गई, उस दिन रात में ही भूल गई। तो वो है ये प्रोग्राम का मिरेकल। यदि हम उसको पकड़ के रखेंगे ना, किसी भी चीज को पकड़ के रखेंगे, तो डेफिनेटली जो हमारी चीजें हैं ना, हमारे अंदर एक ही फियर है, आप लोगों के अंदर एक ही फियर है स्लिप, और हमारे अंदर एक ही फियर है हमारा स्लिप। हमारा स्लिप एंगर रिजेंटमेंट में निकलता है और आपका स्लिप डिपेंडेंसी में निकलता है। और हम कंट्रीब्यूट भी करते हैं बहुत बार उस स्लिप के लिए भी जो आपके अंदर निकलता है। तो जो प्रोग्राम मुझे सिखाता है ना, 3 C तो मुझे बहुत प्यार से दे दिया, चौथा C भी मुझे दिया, कंट्रीब्यूट नहीं करना है प्रतिभा। कंट्रीब्यूट करेगी तो मुश्किल है, क्योंकि ये तो 2 पहियों की गाड़ी है ना, एलेनॉन भी और ए भी। ए एक पहिए की गाड़ी को बैलेंस कब तक रखेगा? जब तक तू 2 पहियों की गाड़ी को बैलेंस कर पाएगी साथ में ही, तो वो बैलेंस आगे जाएगा। तो मुझे इस प्रोग्राम से पता चला, तब मुझे धीरे धीरे सेरेनिटी आने लगी। बहुत सारी चीजें हैं, क्या बोलूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। ये तो सेरेनिटी टॉपिक इतना बड़ा है कि ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं कहाँ से चालू करूं। कुछ लिखा था इधर उधर, समझ में ही नहीं आ रहा है। पीस ऑफ माइंड मुझे लगता है कि वो थोड़ा टेम्परेरी होता है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा टेम्परेरी होता है। उसको परमानेंट बनाने के लिए हमें रोज आना पड़ता है, रोज काम करना पड़ता है, अपने ऊपर, अपनी इन्वेंट्री के ऊपर, अपने 12 कदमों के ऊपर, अपने मीटिंग्स में, शेयरिंग में, जर्नल करके, लिख कर, विलिंगनेस लाना पड़ता है। तो जो वो टेम्परेरी पीस ऑफ माइंड है, वो धीरे 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 परमानेंट बनने लगता है। और हमारा जो माइंड है ना, वो बहुत ज्यादा कन्निंग एंड बैफलिंग है, वो इधर उधर हमें बहुत घुमाता है, बहुत ज्यादा। शायद आप लोगों को भी घुमाता होगा कभी कभार। कभी कभार देखा होगा आप लोगों ने अपने मंदिर में, मेरे तो रहता है कि भाई मेरे को आज ये की क्रेविंग हो रही है, खाने की क्रेविंग हो रही है, या किसी से लड़ने की क्रेविंग हो रही है, उसी को भटकाना बोलते हैं। या पान पराग खाने की क्रेविंग, या बहुत ज्यादा सिगरेट पीने की क्रेविंग। बट आप लोगों के प्रोग्राम यदि आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं ना, तो वो वापिस आ जाता है। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं जाना है, हमें वहां नहीं जाना है। वो हमारा वो हमारा स्लिप का रास्ता हो सकता है, तो हमें इमीडिएटली वापस आ जाना है और अपनी हॉनेस्टी से अपनी इन्वेंट्री देनी है।
हॉनेस्टली से आज मेरा मन कर रहा था यार, आज मेरे को लगा ऐसा ऐसा है, तो मैं भी ऐसे ही, मेरी मेरी मीटिंगों में भी मैं जाके ऐसा बोलती हूँ। आज मेरे हस्बैंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, वो मेरे से बराबर बात नहीं की, उन्होंने मेरे में रिजनमेंट दिखाई, बट मैं चुप रही। मन तो किया वापस रिप्लाई करूं, तो मैं अपनी तरह से अपनी इन्वेंट्री अपनी मीटिंगों में जरूर बोलती हूँ और लिखती भी हूँ, और फिर समझती हूँ कि क्यों ऐसा। दूसरे डायमेंशन से देखती हूँ कि उसको भी कोई प्रॉब्लम होगी यार, तभी तो उसने ऐसा बोला है। जब वो देखना चालू करती हूँ ना, जब ऊपर का डायमेंशन देखती हूँ ना, फोर्थ डायमेंशन देखने लगती हूँ ना, तब पता चलता है कि वो भी ह्यूमन है, वो भगवान नहीं है। वो भी अपनी ब्यूटीफुल इंपॉर्टेंट चीज जिससे वो बहुत प्यार करता है उससे दूर है। उसको ग्रेटिट्यूड कर, अपना एटीट्यूड बदल। जितना ग्रेटिट्यूड करेगी उतना तेरा एटीट्यूड भी चेंज होगा। तो मुझे यहाँ पे वो समझ में आता है। तो धीरे धीरे सेरेनिटी जब होती है तो वो लास्ट लॉन्ग होती है, थोड़ी थोड़ी ज्यादा दिन तक रहती है, मुझे ऐसा लगता है। और धीरे धीरे हमारा ना मास्क उतरने लगता है। जब मैं मीटिंगों के कमरे में आती हूँ तो मेरे ना पुरानी, क्योंकि हम लोग जब भी, सब लोग, आप हो या हम हो, सबके अंदर एक इंटेंगलेंट, एक 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 रिजेंटमेंट, एक एंगर, एक फियर का एक गोला बना हुआ है, बहुत इंटेंगल्ड है। वो कैल लिटरेचर से धीरे धीरे ही ओपन होता है। जो पुराना है वो ओपन करना है, फिर नया भी आता है उसको भी ओपन करना है। तो ये प्रोग्राम बहुत बड़ा है, मतलब इसको, ये एक जीवन सार्थक नहीं है, बट हम ये कह सकते हैं कि हमें ये जीवन में मिला, इसके लिए हम शुक्रगुजार। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मुझे लगेगा कि मैंने 12 कदम कर दिए, तो मैं बोलूंगी हाँ मैं बहुत ज्यादा हो गई, मेरे को सब आता है। वो नहीं हो सकता, क्योंकि रोज विचार अलग आते हैं, और जब विचार अलग आती हैं तो ओल्ड रिजेंटमेंट, ओल्ड एंगर, ओल्ड बातें याद आती हैं, और फिर हम उसको खोलते हैं, पिरोते हैं, जर्नलिंग करते हैं, लिखते हैं, और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो कल की जो बात होती है वो फिर से आ जाती है, और फिर परसों की बात जो होती है और जो 50 साल पहले की बात होती है वो फिर आ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये प्रोग्रेस का प्रोग्राम है, परफेक्शन का नहीं। मतलब मेरे को ऐसी कभी कभी ऐसी चीजें, अब मुझे दुख नहीं होता है उन चीजों में, जो भी मतलब जो भी टाइम निकल गया, जो भी, जो मतलब लगता था कि ना, जब हमारे खेलने खुशनी के दिन थे तो मैं तो शराबी के पीछे पीछे, और शराबी शराब के पीछे पीछे, और मेरा बेटा मेरे पीछे पीछे। अब मुझे लगता नहीं है। अब मुझे लगता है कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब वापस तो ला नहीं सकते हैं। अब आज का वक्त ही, ये टाइम जो बीत गया है वो भी मैं वापस नहीं ला सकती हूँ। तो बाकी मैं क्या वापस ला सकती हूँ? मेरे हाथ में क्या है मैं ला सकती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सर मुझे 5 मिनट पहले बता दीजिए, टॉपिक बहुत वास्ट है, और मैं तो, लगता है कि बोलती ही रह जाऊंगी। प्लीज मुझे एक सॉफ्ट रिमाइंडर दीजिएगा। तो अ, तो स्पिरिचुअलिटी जो भी है, जो हम जो सेरेनिटी है, वो थोड़ी थोड़ी हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर लेके जाती है। थोड़े अंदर, हमारे अंदर एक इनर कामनेस आने लगती है। थोड़ी मेन थोड़ी मेडिटेशन भी आती है, थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं आती। थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं, पूरा मेडिटेशन तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी भी मोह माया के जाल में है ना। हमारे अंदर आजू बाजू में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से आइसोलेट नहीं कर सकते अपने आप को। हम एक हम एक फैमिली डिजीज में हैं, तो हम लोग वो नहीं कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट उसमें रह कर भी हम सेरेनिटी पा सकते हैं, ये प्रोग्राम हमें सिखाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में यही है कि हमें इंटरनल पीस मिलती है और इंटरनल एक्सेप्टेंस मिलता है कि हम दूसरों को नहीं बदल सकते।
सकते, हम खुद बदल जाएंगे। हम, क्योंकि हम दूसरों पे काम करेंगे ना, तो हमें सिर्फ रिजेंटमेंट होगी और एक्सपेक्टेशन होगी, और जब हमें एक्सपेक्टेशन होगी तो दैट लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, एंड दैट लीड्स टू पीस ऑफ माइंड, लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड एंड लॉस ऑफ सेरेनिटी। और सेरेनिटी लॉस होगी तो फिर हम स्क्वायर वन में फिर से आ जाएंगे। कुछ लोग डिपेंडेंसी में चले जाएंगे, कुछ लोग भगवान की दया से नहीं जाते हैं, वापस आ जाते हैं। बट ये प्रोग्राम इनर पीस का है, और इनर पीस तभी आएगी जब हम एक्सेप्ट करेंगे अपने आप को जैसे भी हैं हम। और जब हम पहला दूसरा तीसरा कदम कर लेते हैं ना, और एक्सेप्ट कर लेते हैं, और हम विश्वास करने लगते हैं कि हमारे से ऊपर एक शक्ति है जो हमारा मानसिक संतुलन वापस देगी, जरूर देगी, जरूर देगी। फेथ है, सेरेनिटी है, हमारे अंदर एक होप है, एक विलिंगनेस है। और जब हम बिल्कुल करेज जुटा लेते हैं, बिल्कुल, और तब हम जब चौथा कदम करते हैं ना, चौथा कदम हमें पॉलिश करता है एक्सेप्टेंस लाने के लिए, और सब हम एक्सेप्ट करते हैं हॉनेस्टी से। जिस भी बंदे ने चौथा कदम हॉनेस्टी से किया है और करता रहता है डेली, क्योंकि हमारी इन्वेंटरी डेली होती है, फीलिंग्स एंड थॉट्स तो डेली होते हैं, जो हमारे मेंटेनेंस कदम में हमें बाद में बताता है, लास्ट में बताता है। बट एक्सेप्टेंस तो हमें चौथे कदम में हॉनेस्टी से लेनी पड़ती है ना। हाँ, मेरे अंदर ये बुराई है, हाँ मैं ऐसा हूँ। जब मैंने किया था तो मेरे सारे हाँ हाँ ही थे, मेरे तो कोई भी ऐसा नहीं था कि मैं कुछ अच्छी हूँ। बस एक ही चीज अच्छी थी, मेरी स्पॉन्सर ने कहा था कि हॉनेस्टी से बोल रही है तू, बस। और विलिंगनेस है तेरे अंदर, विलिंगनेस है और हॉनेस्टी है, बस। दो ही चीज मेरे अंदर थी और कुछ भी नहीं था। जो जो उन्होंने मेरी ब्लू बुक में मैंने जब पढ़ा तो मेरे अंदर जो जो था, एंगर, रिजेंटमेंट, फियर, सेक्स, लस्ट, सब में मेरा हाँ ही उत्तर था। हाँ, मैंने ये सब, मेरे सब डिफेक्ट्स हैं, बट हॉनेस्टी। आज भी मुझे याद आता है, जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे याद आता है, हाँ यार मेरे अंदर तो वो कमी है, दोबारा तो नहीं आ रही। वो गंदा पानी है ना, वो मेरे अंदर है। बस वो प्रोग्राम कर रही हूँ ना, तो वो थोड़ा थोड़ा ऊपर स्टैग्नेंट हो जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा ना ऊपर थोड़ा क्रिस्टल क्लियर होता है। फिर जब है ना कोई एक पत्थर मारता है, जब मुझे तंग करता है, या मेरी सेरेनिटी भंग होती है, मेरी पीस ऑफ माइंड भंग होती है, तो बुलबुलों से वो थोड़ा ना डस्ट डस्ट वाटर ऊपर आता है, पुड़ुक 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 करके ऊपर आता है। फिर मुझे दोबारा हेल्प लेनी पड़ती है प्रोग्राम की, मेंबर्स की, अपनी स्पॉन्सर की, कि भाई फिर से आ रहा है मेरा, क्या करना है। वो बोलती नीचे जा, नीचे जा, जा जा। तो उसको बोलना पड़ता है नीचे जाओ, नीचे जाओ। तो ये प्रोग्राम मुझे वो नीचे जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये प्रोग्राम इसीलिए इसके 12 कदम बहुत अच्छे होते हैं। जब पहले स्पॉन्सर के साथ करना पड़ता है ये स्टेप्स, और उसके बाद जब हम स्पॉन्सियों के साथ करते हैं ना, तो भी वहां पे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। स्पॉन्सर तो हम एक डायमेंशन देखते हैं, जब हम स्पॉन्सियों के साथ करते हैं ना, तो हमें बहुत सारे डायमेंशन मिलते हैं, और उनके थॉट्स भी मिलते हैं, तो हम और पॉलिश होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रिकवरी के साथ, यूनिटी के साथ सर्विस भी इम्पोर्टेंट है। वो ट्रायंगुलर भी हमें याद रखना है कि हमें सर्विस भी देनी है, हमें आके शेयरिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि हमने सीख लिया तो अपने पास संभाल के रखना है कि ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, ये मेरा ही है। वो ना बहुत पुरानी एक कहावत भी मुझे याद थी, पता नहीं अभी मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, तो मुझे याद था कि विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है, जितना दोगे उतनी बढ़ेगी। वो चाणक्य का शायद वो था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, बट वो था। तो जितनी दोगे ना उतनी मिलेगी, जितनी शेयर करोगे, जितनी गलतियां करूंगी ना मैं, जितना बोलूंगी, गलतियां करूंगी, उतनी मिलेंगी। तो ना पहले जब मैंने पहली पहली बार अपनी रिकॉर्डिंग सुनी ना, तो ना मेरे को पहला माइंड कैसा लगा ना, प्राइड प्राइड आ गया मेरे को, अरे यार मैं भी ऐसा बोल सकती हूँ। फिर धीरे धीरे तेल लगाया फिसली में नीचे, अरे भैया परफेक्शन नहीं है,
वो प्रोग्रेस है। अभी इसमें तो इतना बदल भी सकती थी, इतना कुछ और तूने छोड़ दिया, किसी और के साथ में मैंने बात की तो मुझे लगा कि मैंने ये भी छोड़ दिया, साला ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये टॉपिक भी छोड़ दिया, ये टॉपिक भी छोड़ दिया। तो ये प्रोग्राम है ना, ये परफेक्ट का नहीं है। और जिस दिन मैं अपने आप को परफेक्ट समझने लगी ना कि मैंने सब, अब चारों कदम से मैंने परफेक्ट आंसर दिया, उस दिन मेरा डिक्लाइन होने लगेगा। उस दिन मैं जरूर और जरूर स्लिप करूंगी। उसी दिन मेरी सेरेनिटी भंग होती है, जिस दिन मैं वैलिडेशन मांगती हूँ, सेल्फ राइटनेस में रहती हूँ कि मैं ही सही हूँ। और जब मैं वैलिडेशन मांगती हूँ ना, हाँ हाँ मैंने अच्छा किया, उसी दिन पता चलता है आजा प्रतिभा, अपने ऊपर उड़ने की जरूरत नहीं है, वापिस आजा, वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है और वन डे ही चलना है। आज मेरी सेरेनिटी अच्छी है, कल का मुझे पता नहीं, और कल क्या था वो भी मुझे पता नहीं। और मैं कल कल सोच के रखूंगी ना, कल मैं अच्छी थी, जी, दो कल को मिनट मैं, और ले लें। हाँ, कल मैं अच्छी थी तो आज भी मैं अच्छी होंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बस मैं वाइंड अप करूंगी। क्या बोलूं मैं, बहुत बड़ा है ये टॉपिक, बहुत बड़ा है, और मैं पता नहीं मैं जस्टिफाई कर पाऊंगी कि नहीं किया, मुझे नहीं मालूम। जो भी मैं जस्टिफाई कर पा रही हूँ या क्या कर पा रही हूँ मुझे नहीं मालूम, उसको मैं आखिरी में मैं 2 लाइन से, 4 लाइन से बोलना सकती हूँ, जो मुझे अच्छी लगी और आज मैंने अपने स्टेटस में भी डाली है। सरेंडर टू विन, गिव अवे टू कीप, सफर टू गेट वेल, डाई टू लिव। थैंक यू। जो अच्छा लगे ले लो, बाकी इन कमरों में छोड़ दो। थैंक यू सो मच।